हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे गाय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन बानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमन आचो मनक्कम खमागनियोगम केमती अच्छंती की खबर नमस्तोभ्यं राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं कुंभ राशि वालों के लिए अक्टूबर नवंबर और दिसंबर का समय आखिर कैसा रहेगा। इसमें आप समझिए कि सूर्य जो है 16 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में कुंडली के अष्टम भाव में रहेंगे। 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में कुंडली के नवम भाव में और 16 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में कुंडली के दशम भाव में और फिर 15 दिसंबर के बाद कुंडली के एकादश भाव में रहेंगे। इस सब का क्या प्रभाव आपके ऊपर में होगा, सूर्य कहां तक आपको बुरा कहां तक अच्छा रिजल्ट देंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे और मैं समझाने का आपको प्रयास करूंगा। सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य देव जो है 16 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में आपको क्या फल देंगे, इसको समझते हैं। देवी और सज्जनों, कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य देव विराजमान है जो 16 अक्टूबर से 17 नवंबर के बीच में कुंभ राशि वाले जातक को, जो आपके द्वारा पहले भूल चूक से हो या जैसे भी हो कोई बुरा कर्म किया गया है, उसका फल इस समय में आपको भुगतना पड़ेगा। देवी और सज्जनों, दुश्मन जो है इस समय में आपसे लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश कर सकता है। दुश्मन आपको डैमेज करने का प्रयास कर सकता है और उस दुश्मन से आप विजय हासिल कर सकते हो। उस दुश्मन पर में आप जीतने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन इस समय में दुश्मन से सावधान रहें क्योंकि दुश्मन झगड़ा करने का प्रयास करेगा। शारीरिक तौर पर में कुछ पीड़ा, कुछ परेशानी आपको परेशान करने का प्रयास कर सकती है। बवासीर, अपच या किसी प्रकार की रोग अगर आपको है, थोड़ा सा विशेष सावधान रहे क्योंकि ये रोग आपको परेशान करने का प्रयास कर सकता है। आपको इस समय में केस, मुकदमा, जुर्माना, गिरफ्तारी ये सब होने के योग हैं, तो इन सब मामले में थोड़ा सावधान रहें। जीवन साथी, प्रेमी प्रेमिका से कुछ आपको कष्ट, कुछ परेशानी का योग भी दिखाई दे रहा है जो आपको परेशान कर सकते हैं, थोड़ा सा विशेष सावधान रहें। खर्चा इस समय में 16 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में विशेष होने के योग हैं, तो उस मामले में भी थोड़ा सावधान रहें। और आपको मैं बता दूं कि इस समय कभी कभी ज्वर, बीपी यानी कि फीवर, बीपी वगैरह को ज्यादा परेशान कर सकता है। आपको अपमान का विशेष भय हो सकता है, इसलिए अपमानित होने वाले जगहों पर जाने से आपको बचना चाहिए। देवी और सज्जनों, अब जानेंगे 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर के बीच में क्या कहानी आपके साथ घटित होंगी। सूर्यदेव कुंडली के 90 भाव में है, तो इस बीच में आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कोई आपके इमेज को खराब करने का प्रयास कर सकता है। आपका जो शानो शौकत, रुआब, एक प्रभाव बना हुआ है, कुछ लोग उसको डैमेज करने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ लोग उसके बुनियाद को हिलाने का प्रयास कर सकते हैं। आपके ऊपर में झूठा आरोप लगाने की कोशिश कर सकते हैं, आपको परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं, इरिगेशन लगाने की कोशिश कर सकते हैं और बिना किसी कारण के धन और पुण्य यानी कि पैसा और पुण्य यानी कि धन और धर्म दोनों का नुकसान हो सकता है आपका। इस समय में आमदनी में भी कुछ कमी के योग है, तो थोड़ा सा सावधान रहें, इस हिसाब से चलें, इस हिसाब से करें कि आमदनी में कमी ना हो, आमदनी आपको ज्यादा से ज्यादा होता रहे। रोग और अशांति भी उत्पन्न हो सकता है, हेल्थ वाइज किसी प्रकार के कुछ इशू आ सकते हैं, तबीयत वगैरह आपकी खराब हो सकती है और मन में कुछ अशांति का भय समा सकता है, तो सावधान हो जाए। अपने से बड़े मित्रों और भाइयों से विरोध देखने को मिल सकता है। आपको अपने से बड़े, आपका चाहे मित्र हो, भाई हो या अपने से उम्र में बड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो, इन सब से आपको लड़ाई झगड़ा की स्थिति भी सामने आ सकती है इस समय में 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में। देवी और सज्जनों, इस समय में थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। आपको बता दूं कि अपमान का भय आपको परेशान कर सकता है। अपमान से बचने की कोशिश हर समय करनी चाहिए। जिस काम को भी करने की कोशिश करोगे उस काम में आपको सफलता मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नौकरी में भी परेशानी के योग,
नजर आ रहे हैं। और इस समय में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप अपने आप में थोड़ा सा कमजोर महसूस कर सकते हो, सावधान। अब जानते हैं कि 16 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर के बीच में, यानी कि 16 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में सूर्य कुंडली के 10वें भाव में है, तो ये समय आपके लिए बढ़िया रहेगा। इस समय में आपको हर तरफ से धन प्राप्ति का योग, आपके स्वभाव का अच्छा होना, आपको मित्र का सपोर्ट मिलना, राज्याधिकारियों और बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोगों से लाभ मिलने का योग, उनसे मित्रता फ्रेंडशिप बढ़ने का योग आपके लिए बनेगा। सज्जन द्वारा आपको लाभ मिलेगा और प्रत्येक कार्य में आपको सफलता मिलने जा रहा है 16 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में देवी और सज्जनों। इस समय में पदोन्नति का सुअवसर प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। मान, गौरव और प्रताप भी बढ़ते के कुछ योग नजर आ रहे हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो समय बहुत अच्छा है। 15 दिसंबर के बाद जब सूर्य देवता कुंडली के एकादश भाव में आ जाएंगे तो महर्षि कहते हैं इस समय में धन प्राप्ति के विशेष योग है। पैसा कहीं ना कहीं से आपके पास में आएगा। उत्तम भोजन प्राप्ति के योग, यानी कि बढ़िया खाना पीना मिलेगा, अच्छा पोजीशन मिल सकता है, बढ़िया पद इस समय में आपको प्राप्ति हो सकती है। और आपको बता दूं कि इतना ही नहीं, आपको अपने से जो बड़े लोग हैं, जो आपसे हायर लेवल पर में है, उनके अनुग्रह अर्थात उनके कृपा के पात्र भी आप बन सकते हैं। वो लोग आपको सही मायने में सही चीजों में खूब सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। इतना ही नहीं देवी और सज्जनों, इस समय में आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। हेल्थ वाइज किसी प्रकार की कोई इशू वगैरह है तो उससे राहत महसूस होगी। इस समय में आपके द्वारा कुछ आध्यात्मिक और मांगलिक कार्य भी हो सकता है। अच्छा काम करने का अवसर मिलेगा। सात्विकता में भी वृद्धि होने के योग हैं और राज्य के तरफ से, सरकार के तरफ से, मालिक के तरफ से, सीनियर के तरफ से, सबके तरफ से आपके ऊपर में कृपा प्राप्ति का योग है। यह समय प्रमोशन का भी है तो पदोन्नति भी प्राप्त होगी। यह समय पिता आदि बड़े लोगों से लाभ का भी है, तो थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की जरूरत। हर मामले में समय बढ़िया है। 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक समय बढ़िया है, 15 दिसंबर के बाद समय बढ़िया है, लेकिन सावधानी बरतनी है 16 नवंबर से पहले। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तब तक आपको तब से सावधानी शुरू कर देनी है और 16 नवंबर तक आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। कुंभ राशि वाले, आपके जीवन में अगर धन से संबंधित समस्या है या जीवन साथी से संबंधित परेशानी है, जमीन मकान से संबंधित इशू है या सुख में कमी का योग है या किसी भी प्रकार की परेशानी है, आपको एक रत्न धारण करना चाहिए जिसका नाम है पुखराज। या तो पुखराज धारण करो, नहीं तो इसका उपरत्न सुनैला धारण करो। इससे आपकी ये सब समस्याएं ज्यादातर दूर हो जाएंगी देवी और सज्जनों। इसकी कीमत मात्र 5,000 रुपए है सुनैला की, जो आपको हमारे यहाँ से भी मिल जाएगा। अगर आप चाहोगे तो पुखराज चाहोगे तो वो भी मिल जाएगा और ये आपके तांत्रिक और वैदिक प्रक्रिया से सिद्धि करके आपके एड्रेस पर भेजा जाएगा। 5 से 10 दिन में आपको वो प्राप्त हो जाएगा। चाहिए तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। ऐसे अच्छा ये हो कि जन्म कुंडली की जांच करवा के आप रत्न धारण करो। जन्म कुंडली की जांच करवाना हो या रत्न धारण करना हो या हस्तरेखा दिखवाना हो, सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे, राम राम।